नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। हमारे चैनल पर लगातार आरआरबी एनटीपीसी को लेकर बातें जारी है। हम हर मुद्दे पर एक एक कर चर्चा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को आपके सामने रखें जो आरआरबी एनटीपीसी से जुड़े हुए हों या फिर उसकी विस्तृत जानकारी रखते हों। अभी भी हम इसी के विषय में बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। मुद्दा आरआरबी एनटीपीसी का है और बिल्कुल बात इसी पर होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, कई सरकारों को आपने देखा है, कार्यशैली उनकी देखी है, तो अभी जो आरआरबी की तरफ से या फिर रेल मिनिस्ट्री की तरफ से जो फैसला निकल कर आया, रेल मिनिस्टर खुद ऑन कैमरा आए, पीसी की उन्होंने, तो इसे हम क्या माने? क्या हम इसे सरकार की नेक और पाक पहल मान सकते हैं और इसका असर छात्रों की जिंदगी पर या उनके करियर पर कैसा होने वाला है? देखिए गरिमा, आपने बिल्कुल सही कहा, यह छात्रों का मुद्दा है। बिल्कुल। और 1 करोड़ से अधिक छात्र अभ्यर्थी, 1 करोड़ का मतलब यदि एक व्यक्ति, एक अभ्यर्थी, उसके परिवार में 4 लोग भी हैं तो 4 करोड़ लोगों से जुड़ा मसला है। बिल्कुल। और आपने कहा सरकार क्या करिए, देखिए सरकार ने देरी की है, इसलिए यह मसला इतना बिगड़ गया। सरकार ने पहले तो अपनी नीति तय करने में देरी की, सरकार ने नतीजों में जो नियमों का परिवर्तन किया उसके कारण परेशानी हुई, और जब छात्र भर के तो आपने बातचीत करने में देरी की। ठीक है। और आपने आग में घी डालने का काम किया ग्रुप डी के बारे में और नए नियम लाकर परीक्षा के बारे में। तो देखिए, सरकार को संभलना होगा, सरकार को समझना होगा। आप भूल जाइए कि ये छात्र क्या कर सकते हैं, आप समझिए ये छात्र क्या नहीं कर सकते हैं। एकदम। देखिए, जाहिर तौर पर हम कहना चाहते हैं, केवल वोट की चिंता मत कीजिए, केवल वोट के समय राजनीति की बातें मत करिए। आप छात्र देख रहे हैं कि पूरे देश में आंदोलित है, सिर्फ बिहार में नहीं। मैं बिहार की बात करूंगा कि बिहार के छात्र कैसे होते हैं, लाठी डंडा से और गोली से बिल्कुल नहीं डरते हैं। ठीक है, हम अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन करें, लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए। 2019 का चुनाव याद कीजिए, जब एक पार्टी को लगा कि बिहार के भूमिहार नाराज है उनकी पार्टी से, तो बिहार से चार्टर्ड फ्लाइट उड़ता है। उसमें बिहार में भूमिहार जाति के तमाम बड़े नेताओं को ले जाया जाता है कि इन्हें मनाया जाएगा, उन्हें उनके साथ बातचीत होती है। तो भूमिहार नाराज हो गए, अभी यूपी में चुनाव हो रहा है, ब्राह्मण नाराज हो गए हैं, तो दिल्ली तक बैठक चल रही है, रात भर बैठक चल रही है। तो छात्रों की चिंता, अरे यदि आप ये मान ले रहे हैं कि ये 6 शिक्षक जिनके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया है, खान सर, नवीन सर, इसके झा सर, जो भी हैं जी, तो देखिए ये जो शिक्षक हैं अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहे हैं कि मुझे राज्यसभा की सीट दे दो, मुझे चुनाव लड़ा दो। वे बात कर रहे हैं छात्रों के लिए और छात्रों से अपील कर रहे हैं कि आप हिंसक मत होइए। तो यदि आप मानते हैं कि ये जो शिक्षक हैं इनसे ही ये छात्र जो है प्रेरित है, इंस्पायर्ड है, तो आप इनसे ही बुलाकर बात करते हैं एक साथ। समस्या है क्या? एकदम। रेलवे भर्ती बोर्ड पटना में बात होने से काम नहीं चलने वाला है। इन्हें प्रतिनिधि के तौर पर जब भूमिहार और ब्राह्मण के लिए जरूरत पड़ने पर, यादव के लिए जरूरत पड़ने पर, दलित वोट के लिए आप स्पेशल फ्लाइट उड़ा सकते हैं। तो ये 1 करोड़ छात्र, 4 करोड़ लोगों से जुड़ा मसला, उनके लिए जहाज नहीं उड़ सकता है क्या? क्योंकि चुनाव अभी नहीं है, चुनाव तो है यूपी में, आपको असर दिख रहा है, इसलिए आप जो हैं आप थोड़ी बहुत पहल भी कर रहे हैं। इसीलिए रेल मंत्री कह रहे थे क्या छात्र हमारे भाई हैं, बहन है, बेटे हैं, बेटी है। नहीं, देखिए, जब पॉलिटिकल लोग आते हैं कैमरा पर, ऑन कैमरा पर आए थे, तो क्या कहते हैं? ठीक है ना? तो ये तो उनकी फितरत है, ये उनको कहना ही कहना है। तो क्यों नहीं जहाज उड़ रहा है भाई? आप जहाज उड़ाइए, आप छात्रों के बीच में। और देखिए, जब आंदोलन खड़ा होता है ना, देश का राजनीतिक इतिहास कहता है कि जब 1977 में जेपी मूवमेंट के बाद चुनाव की घोषणा हुई, तब तक जनता पार्टी नहीं बनी थी जी। चुनाव की घोषणा की तारीख तक, और उसके बाद जनता पार्टी बन गई, इंदिरा गांधी की हुकूमत हिल गई। आप बात कर रही थी बिहार के छात्रों की। बिल्कुल। देखिए गरिमा, बिहार के छात्रों को आप लाठी डंडा गोली से नहीं डरा सकते हैं, उसके साथ ही पलते हैं लोग। नहीं पलते और बढ़ते हैं वो बात छोड़ दीजिए। जब पेट की आग होती है ना, और जब रोजगार की भूख होती है ना, तो जात धर्म सब मिट जाता है। वैसे भी आप बिहार में आप जानते हैं
खैनी खाने वाले लोग जब एक दूसरे से मांगते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और बिहार के छात्रों को देखिए, आपको बातचीत करनी होगी, डराना नहीं होगा। एकदम वे अहिंसक रहें, हिंसा न करें, इसके लिए भी आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। नहीं तो यदि बिहार का इतिहास देखना है तो लालू यादव को पढ़ लीजिए ना, सुशील मोदी बीजेपी में ही है ना, अश्विनी चौबे है ना, रविशंकर प्रसाद है ना, मुख्यमंत्री साहब, हाँ नीतीश कुमार जी है ना, और आज की तारीख में पप्पू यादव को देख लीजिए। लाठी गोली से कौन डरता है? जेपी आंदोलन में लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने, रविशंकर प्रसाद ने, सुशील मोदी ने, अश्विनी चौबे ने, शिवानंद तिवारी उदाहरण है, कितनी लाठियां खाई होंगी। आज जेपी सेनानी कहलाते हैं। तो लाठी गोली से बिहार के छात्र नहीं डरते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को जीतना होगा। और यदि आप और पुराने इतिहास में जाना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह पटना की धरती है जहां छात्रों के आंदोलन और सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों के आंदोलन में तनाव इतना बढ़ गया था कि प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को पटना में लैंड करना पड़ा था। बीएन कॉलेज के छात्रों का आंदोलन था और उन्हें समझाने को, देखिए समझाना पड़ता है छात्रों को। आप समझिए कि आप उनके अभिभावक हैं, यदि उन्होंने विद्रोह कर दिया तो आप टिकेंगे नहीं। वो छात्रों किसी शक्ति या किसी पैसे, किसी मतलब भाई वो रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अपने कैरियर की बात कर रहे हैं। तो पंडित नेहरू को आना पड़ा था। और मैंने एक किस्सा शायद आपके साथ ही पहले कभी शेयर किया है कि जब पंडित नेहरू आए, जवाहरलाल नेहरू, पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों को मनाने, तो पटना एयरपोर्ट पर ही 10,000 से अधिक लड़के वहां पहुंच गए थे। नेहरू परेशान हो गए थे। आंदोलन थमा, लेकिन शांति के रास्ते से, उनकी मांगों को मानकर थमा। और आपको हमने वो किस्सा भी सुनाया था कि जब मुकदमा हुआ तो उसमें शहाबुद्दीन, सैयद शहाबुद्दीन जो उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ उस था। समय के आईएफएस अधिकारी। और जब वे आईएफएस अधिकारी, ठीक है, आईएफएस अधिकारी, और जब उनका सिलेक्शन हो गया तो यह समस्या सामने आई कि सैयद शहाबुद्दीन के खिलाफ तो मुकदमा है, आपराधिक छवि के हो। आपराधिक नहीं, मुकदमा आपराधिक छवि मत कहिए, तो संघर्ष का मुकदमा था। तो आज जिस तरीके से खान सर, नवीन सर, एसके झा सर, इन लोगों के खिलाफ 353 का मुकदमा किया गया है और तमाम धाराओं में वैसा ही मुकदमा था। तो यह हुआ कि इनकी नियुक्ति तो हो ही नहीं सकती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माफ किया उस मुकदमे को, नहीं नियुक्ति होगी, क्योंकि सैयद शहाबुद्दीन का मकसद, शहाबुद्दीन सिवान वाले मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, सैयद शहाबुद्दीन अब रहे नहीं। तो सैयद शहाबुद्दीन के आंदोलन का मकसद राष्ट्र के खिलाफ द्रोह करना नहीं था। सैयद शहाबुद्दीन का मकसद छात्रों की जो पीड़ा थी उसका इजहार करना था। तो देखिए, आपको छात्रों की बात सुननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, और जब आप समझाने के लिए बैठेंगे तो छात्र समझेंगे भी, लेकिन उनका हक मारेंगे तो वो आपको दोहराएंगे भी। क्यों नहीं दोहराएंगे? आप उन्हें बंदूक के बट से मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन पे आंसू गैस के गोले दागेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि छात्र भी जो आग लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। आग लगाने की बात, महात्मा गांधी का है, आग लगाने की बात को मैं भी गलत मान रही हूं। लेकिन जिस दिन वो ट्रैक पर बैठे हुए थे बेचारे, क्या कर रहे थे उस दिन भी तो लाठी चार्ज हुआ। नहीं देखिए, वो एक सीमा भी होती है, ठीक है, चलिए प्रशासन की भी मजबूरी होती है। आप यह भी समझिए कि ट्रेन में फंसे हुए लोग, लेकिन आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना। और बातचीत किससे करना होगा? देखिए, पटना का सीनियर एसपी, पटना का डीएम, बिहार का चीफ सेक्रेटरी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। उनकी समस्या का समाधान करना है भारत के रेल मंत्री को और भारत के रेलवे भर्ती बोर्ड को, जो रेलवे बोर्ड है। तो वो सीनियर एसपी और डीएम या बिहार के चीफ सेक्रेटरी की बात क्या मानेंगे? जब आप मेरी समस्या का समाधान कर ही नहीं सकती हैं, तो मुझे आपको सुनाने से फायदा क्या है? ये मुद्दा वहां तक सीमित ही नहीं है। राज्य सरकार की बात, वही तो बात मैं कर रहा हूं कि यदि आप वोट के वक्त भूमियार और ब्राह्मण के लिए जहाज उड़ा सकते हैं, यहां लेकर चले आओ नेताओं को, हम मना लेंगे। अरे तो तलाशिए ना। यदि आपको लगता है कि ये शिक्षक ही प्रेरित कर रहे हैं, इनके बस में ही शिक्षक हैं, तो बहुत आसान काम है। पहले समस्या तो समझिए। और हर चीज देखिए, हम लोग भी डिजिटल हैं, लेकिन ये जो संवाद होता है ना, ऐसी स्थिति परिस्थिति में, तो ये संवाद आमने सामने का संवाद होता है। तो संवाद का दरवाजा खोलिए। लेकिन इस बार अभी की जो सरकार है, कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत अच्छे हैं।
बात करने में यकीन रखते नहीं, हैं? फंस गई है सरकार, फंस गई है। वो भी दूसरा वीडियो बताएंगे जी। कि 2019 में किस कारण से ये भर्ती निकली, कब निकली, बड़ा प्रासंगिक है। और अब क्या सोचकर नतीजे घोषित किए गए, लेकिन लेना का देना कैसे पड़ गया है, यह भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। जी। तो बिल्कुल बिहार की हम बात कर रहे थे और ये जो आंदोलन है ज्यादा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सच कहा आपने कि हमारे यहाँ के जो छात्र हैं अपना अधिकार मांग रहे हैं, कुछ चीजें गलत हो रही है, हिंसक रूप में परिवर्तित हो रही है, हिंसा बिल्कुल मत करें, उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। और उसके नाम पर हो सकता है कि आपका अधिकार वहां पर मार लिया जाए, तो उन चीजों को आप कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। लेकिन सही कहा आपने कि बिहार के छात्र हैं, लाठी डंडा मार से नहीं डरते, उनको अधिकार चाहिए। चाहे 77 के समय में इंदिरा सरकार की सत्ता को हिलाना हो या फिर अभी अपने अधिकारों को। देखिए, आपने जो कहा ना इंदिरा सरकार को हिलाना, बिहार के छात्रों ने इंदिरा सरकार को हिलाया, जेपी आंदोलन खड़ा हो गया, जेपी नहीं रहे। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार भी ठीक नहीं हुई तो बिहार के ही बेलछी से, पटना जिले के ही बेलछी से, जहां इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़कर आई थी, इंदिरा गांधी को पुनर्जीवन भी दिया। तो बिहार के लड़के न्याय के लिए जाने जाते हैं। जितने कठोर दिल हैं उतने ही उनके भीतर प्यार का सागर और समंदर भी हुए मान भी जाते हैं। तो केवल भूमिहार और ब्राह्मण के लिए जहाज मत उड़ाइए, इन छात्रों के आंदोलन के लिए भी जहाज उड़ाइए और समझिए, बात कीजिए कि रास्ता क्या निकलेगा। तो बिल्कुल रास्ता निकालने की ज्यादा जरूरत है। लगातार आंदोलन हो रहा है, छात्र समझ नहीं रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे बातचीत की जरूरत है ताकि छात्रों के बीच में और बोर्ड की बीच में एक सेतु बन सके, बातचीत हो सके, कम्युनिकेशन हो सके, दोनों तरफ की समस्याओं को सुना जा सके और ये जो आंदोलन है वो शांत हो और छात्रों को भी थोड़ा सुकून मिले कि उनका जो करियर है वो सेफ है और उनका वक्त जो है वो जाया नहीं हो रहा है। आगे इस मुद्दे पर हम बने रहेंगे। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।